आज कुछ प्रोग्राम सीखेंगे हम। प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिक है। तो पहला प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बहुत सिंपल इसमें देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है कैसे हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो सिंटैक्स वही है, हमें कुछ भी इनपुट लेना है तो हम लिखते हैं इंट इनपुट लेंथ इन सेंटीमीटर। हम जो कुछ भी ये डबल कोट्स में ऐसे लिख देते हैं, ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है डबल, वो एज सच वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाता है। देखो लेंथ इन सेंटीमीटर है लिखा, जब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो लेंथ इन सेंटीमीटर वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाता है। देखो आ गया वैसे का वैसा ही लेंथ इन सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो ये ब्रेथ इन सेंटीमीटर है, वैसे का वैसे प्रिंट हो गया। योर एरिया इन रेक्टेंगल एज वैसे का वैसे प्रिंट हो गया। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे प्रिंट हो गया। ठीक है, बाकी जो लिखते हैं हम वो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है उसके अंदर, प्रिंट के अंदर जो लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एल को इनपुट ले लिया। क्या एल है, एल में हमने इनपुट ले लिया किसको, लंबाई को इनपुट ले लिया। कितना भी आप लंबाई लेंथ आप जो चाह रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आप वो जो है समझ पा रहे होंगे, आयत जो होता है उसको रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में। इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें होती है बेटा। तो लेंथ में हमने इसको इनपुट ले लिया। ठीक है, हाँ, इनपुट लिया और इंट में लिया। इंट का मतलब होता है पूरा पूरा 1 2 3, ऐसा नहीं होगा 2.5 3.5 4.5, मतलब इंट हमारा इंटीजर से। अगर हमको 2.5 3.5 4.5 अगर ऐसा लेना होता तो हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं। फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग। ठीक है, तो वो हमारा डेसिमल में वैल्यूज अगर आनी लेनी होती तो हमको इस तरह से लेते हैं। तो हमने लेंथ इनपुट ले ली। लेकिन जब लेंथ इनपुट ले ली, इनपुट लेने के बाद में उसको हमें किसी में चाहिए होता है, कोई वेरिएबल चाहिए होता है। तो वेरिएबल हमारा क्या एल है यहाँ पर। उसके बाद में ब्रेथ इन सेंटीमीटर इनपुट ले लिए। इनपुट लेने के बाद में क्या, ये इनपुट किस में आया, हमारा बी में आया। ठीक है, अब एल और बी में दोनों हमारी लेंथ और ब्रेथ आ गई होंगी। हमने क्या यूजर से इनपुट ले लिए होंगे। कंप्यूटर में हमको जब कुछ इनपुट देंगे तभी तो वो हमें आउटपुट देगा। कंप्यूटर को हमने कैलकुलेशन करने के दिया, लेंथ हमारी 5 है, ब्रेथ हमारी 20 सेंटीमीटर है। अब बताओ हमारी एरिया क्या होगा, तो लेंथ हमें 5 दे दी, ब्रेथ हमने 20 दे दी। अब कंप्यूटर क्या करेगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को इंटू करेगा और ए में डाल देगा। अब हमारा काम सिंपल इतना बचता है कि हम इसको प्रिंट करा दें। प्रिंट इक्वल टू योर एरिया रेक्टेंगल एज, योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज, ये हमने लिखा। और उसके बाद में ए को ऐसे लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये हमारा रन कराने के बाद में इस तरह से आ जाएगा। 50 × 20 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ये आ गया, हमारा पहला प्रोग्राम हो गया। ठीक है, हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। तो हम जानते हैं सर्कल का जो एरिया होता है, वृत्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। तो इसके लिए केवल हमें एक चीज़ चाहिए होती है, वो है रेडियस। रेडियस कितना है, एंटर योर रेडियस, रेडियस को एंटर करो। देखो इनपुट लेने का तरीका वही है पुराना, इंट इनपुट, इसको याद कर लो, रट लो, दिमाग में भर लो इसको अच्छे से। इंट इनपुट एंटर योर रेडियस, रेडियस को इनपुट लिया। ठीक है, इंट में 2 ब्रैकेट लगते हैं, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो वैसा वैसे लिख जाता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। और इसको बस याद कर लो। और ये जो भी हमको चाहिए होता है कंप्यूटर में डालना होता है, इनपुट लेने का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में डालना कोई वैल्यू। तो कंप्यूटर में हमने क्या वैल्यू प्रविष्ट की, क्या वैल्यू डाली हमने, वो क्या है आर में हमने वैल्यू डाल दी आर। ठीक है, इसकी रेडियस डाल दी, त्रिज्या डाल दी इसमें। उसके बाद में हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लगा दी 3.14, मल्टीप्लाई को एस्टिक से हम दिखाते हैं इसमें, आर इंटू आर, इस तरह से हमने लिख दिया। तो 3.14 इंटू आर कैलकुलेट होकर ए के अंदर आ जाएगी। नाउ वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। प्रिंट योर एरिया इज, ये हमने डबल कोट्स में लिख दिया। ठीक है, कॉमा लगाया, फिर हमने ए लिख दिया, हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एंटर योर रेडियस, वैसे वैसे प्रिंट हो गया। हमने 50 एंटर दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके कंप्यूटर बाबू ने हमको ये आंसर दे दिया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ऑटोमेटिक एक प्रोग्राम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम क्यूबॉइड का एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे हमारी माचिस की जो डिब्बी होती है बेटा, वो क्या होती है, क्यूबॉइड होती है। मैच का बॉक्स जो होता है क्यूबॉइड होता है। और स्कूल में जो हम डस्टर से इसमें डालते हैं वो भी हमारा क्यूबॉइड ही होता है। ठीक है, जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है, मतलब 3 डायमेंशन होता है। डायमेंशन कितनी होंगी, 3 होंगी। तो मैं 3 चीज़ इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने का तरीका वही पुराना है, इंट इनपुट एंटर लेंथ, इसे याद कर लो। इंट इनपुट एंटर ब्रेथ,
इंट इनपुट एंटर हाइट, एल बी एच में तीनों को ले लिया हमने, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला हमको याद है सबको। एक एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB प्लस बी एच प्लस एच, चलिए फॉर्मूला होता है हमारा, 6 दीवार होती है ना, तो सबका एरिया ये होता है हमारा। ये सब किस में आ गया, ए में आ गया, ए में आ गया, ए को हम प्रिंट करा देंगे, ये हमारे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, द एरिया एज लिखोगे तो प्रिंट हो जाएगा द एरिया एज, नहीं लिखोगे तो ए लिख दो केवल, प्रिंट के अंदर ए की वैल्यू ऐसे की वैसी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्यूब। अब हमको क्यूब का एरिया निकालना है। तो क्यूब क्या होता है, बच्चे जो क्यूब सॉल्व करते हैं वैसा ही क्यूब होता है, इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हमारी कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर लेंथ ऑफ क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब की लेंथ को हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, क्यूब की लेंथ को हम इनपुट ले लेंगे, ए में आ जाएगी हमारी ये। अब हमारी क्या आ गई, ए में आ गई, हम क्या लगाएंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया में होता है, तो क्यूब में कितनी बॉल होती हैं, 6 बॉल होती हैं, और एक बॉल का एरिया कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर होता है, और 6 बॉल होती हैं, तो 6 A² कैलकुलेट होकर हमारा एक्स के अंदर आ जाएगा। अब हम लिख देंगे प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एक्स, केवल एक्स लिख देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। एक्स ना लिखकर हम अगर पूरा मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैसेज प्रिंट करा दें, द एरिया ऑफ क्यूब इज 150। तो 5 5 25, 25 6 150 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमारा क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमें सी एस ए निकालना है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सी एस ए मतलब वक्र तल होता है बेटा, एक दिशा में घुमाने पर, कोई भी हमारा जो सॉलिड होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है, उसको एक डायरेक्शन में घुमाने पर हमको जो सरफेस दिखाई देता है उसको सी एस ए कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसमें सबसे पहले हम आर इनपुट ले लेते हैं। हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस को हम इनपुट ले लेते हैं। सिलेंडर का रेडियस कितना है, जो भी है उसको हम इनपुट लेंगे, एंटर रेडियस, कोई पुराना तरीका है इनपुट लेने का, आर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रेडियस, एच इक्वल टू इंट इनपुट एंटर हाइट। ठीक है, ए इक्वल टू 2 इंटू 3.14 आर इंटू एच, ये हमने उसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 πr h। किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र तल कहते हैं, जो वो क्या होता है, 2 πr h। 2 πr क्या हो गया, उसका बेस का परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होता है, और हाइट से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ए में आ गया एरिया वो। अब ए को हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, योर सी एस ए इज ए, इस तरह लिखेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसमें टीएससी पूछा गया है, टीएससी ऑफ सिलेंडर। टू फाइंड आउट द टीएससी ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस सिलेंडर का टीएससी निकालना है उसका आर निकालेंगे। आर निकालने के मतलब आर को इनपुट लेंगे, तो तरीका वही पुराना है, आर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रेडियस, ये लिया हमने। फिर एच इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर हाइट, हाइट भी इनपुट ले ली। फिर फॉर्मूला हमारा होता है, तो हम कर्व सरफेस एरिया 2 πr h प्लस πr² ऊपर का πr² नीचे का, इन सबको मिला के हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, 2 πr और ब्रैकेट में आर प्लस एच कॉमन लेके हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ए में हमारी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट होकर, कुछ नहीं करना है। प्रोग्राम का मतलब बेटा होता है ऑटोमेशन, मतलब हम केवल वैल्यू देंगे और ऑटोमेटिक ये कंप्यूटर उसे करेगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी काम को रेपिटेटिवली बिना थके लगातार कर सकता है, उसमें कोई एरर भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हमने जो प्रोग्राम बनाया है, तो मतलब ऑटोमेटिक वो चीज़ को लेके अपने आप उसको कैलकुलेट करके आपको दे दे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सी एस एफ कोन। तो सी एस एफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो उसमें हमको एक आर चाहिए होगा, एक एल चाहिए होगा। ठीक है, एल क्या होता है, जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको हम एल कहते हैं, सिलेंट हाइट को एल कहते हैं हम। तो आर हमने इनपुट लिया, आर जब हम इनपुट लेते हैं तो आर इक्व टू इंट इनपुट एंटर रेडियस, फिर हम उसमें एल इनपुट ले लेते हैं, एल इक्व टू इंट इनपुट एंटर लेंथ। ठीक है, अब देन हम क्या करेंगे, ए इक्व टू 3.14 आर एल, पाई आर एल होता है ना, तो पाई आर एल में फॉर्म लगा दिया, ए के अंदर आ जाएगा। हमने प्रिंट ए कर दिया, क्या कर दिया, प्रिंट ए हमने ये कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका जो पाई आर एल आ गया, मतलब सी एस एफ कोड हमारा आ जाता है। नाउ नाउ वी विल सॉल्व द एट्थ प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया टी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का टी एस ए निकालना है।
सो टू फाइंड आउट द टीएसए ऑफ राइट सर्कुलर कोन, क्या क्या हमको पता होना चाहिए? हमको इसमें आर पता होना चाहिए और हमको एल पता होना चाहिए, ठीक है। कोन है, ये क्या है हमारा? कोन है। तो कोन में हमारा क्या होता है? एक तो पाई आर एल होता है बेटा, दूसरा क्या होता है? नीचे का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कोन बेटा राइट सर्कुलर कोन वो होता है जो जन्मदिन में, बर्थडे में बच्चे टोपी लगाते हैं, वो कोन टाइप की होती है, उसी की सॉलिड फॉर्म होती है। तो उसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, और जो बेस का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब जो वक्र पृष्ठ होता है, ऊपर ऊपर का पृष्ठ जो होता है वो पाई आर एल होता है, और नीचे का जो हमारा गोल गोल सर्कल होता है, घेरा होता है, गोल गोल गोला होता है, वो क्या होता है? हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और इसमें से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर अंदर रह गया। तो इसको जो हम आपस में कैलकुलेट किया जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा, ए को प्रिंट कर दें और तुम्हारा कोन का टोटल सरफेस एरिया आ जाता है इस तरह से हमारा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द टीएसए ऑफ स्फीयर। स्फीयर में बेटा केवल आर इनपुट ली जाती है, तो आर को इनपुट लेने का तरीका वही पुराना है, इंट इनपुट एंटर रेडियस, आर के अंदर आ जाएगी। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें बेटा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इसमें फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। टीएसए ऑफ, सॉरी टीएसए ऑफ स्फीयर पूछ रहा है इसमें, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टीएसए ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है गोला, जो आप बॉल जिस बॉल से खेलते हो वो स्फीयर ही होती है। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब ए के अंदर आ गया, अब इसको हमने प्रिंट करा देते हैं वैसे का वैसे ही, ठीक है। जो डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं देखो, वैसे का वैसे ही है लिखा हुआ, डबल कोट्स वैसे ही लिखा हुआ है, और उसके बाद में प्रोग्राम रन होने के बाद में हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। हम अब न्यू प्रोग्राम पे आते हैं। टेंथ प्रोग्राम क्या है हमारा? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, मतलब जो माचिस की डिब्बी होती है, या फिर हमारे स्कूल में जो डस्टर होता है जिससे हम रफ करते हैं, मिटालते हैं, तो उसका हमको प्रोग्राम निकालना है। उसका हमें वॉल्यूम का प्रोग्राम बनाना है। तो पहले हमसे एल इनपुट ले लेंगे, एल इंट इनपुट एंटर लेंथ, ब्रेथ इंट इनपुट इंटर ब्रेथ, वही सेम तरीका है सब में, वही चलेगा, ये याद कर लो इतना, इंट इनपुट एंटर वाट एवर, ठीक है। और उसके बाद में फिर एल वी एच तीनों को इनपुट ले लिया हमने, कंप्यूटर को दे दिया, प्रविष्टि कर दी, इसमें एंट्री कर दी हमने। एल हमारी लेंथ इतनी है, कंप्यूटर सर को हमने दिया लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी, हाइट इतनी है, बताओ इसका जो है हमारा वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने इधर ये सब कैलकुलेट होकर मल्टीप्लाई होकर तीनों का ए के अंदर चली गई, और उसके हमने लिख दिया प्रिंट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ए। अब ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तीनों की मल्टीप्लाई होगी और ए की वैल्यू आ जाएगी। 5 6 जा 30, 32 जा 60, 60 हमारा यहाँ पर आ गया। नाउ our 10 program has been completed. After it we will continue. When you will complete, you will revise all these programs, okay. Keep loving us, keep sharing us, keep subscribing us, okay.